प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 21 जनवरी 2026 दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में एकल महिलाओं को अगले महीने से मिलेगा योजना का लाभ। प्रदेश में पहली बार होगी शुरू। सरकार नए साल में एकल महिलाओं को अगले महीने से योजना का लाभ देने जा रही है। पहली बार शुरू हो रही मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 504 पात्र महिलाओं की सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में हुई विभागीय बैठक में कहा, योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी। विभागीय मंत्री ने बैठक में नंदा गौरा योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अब तक 11 जिलों की लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। इनमें 34,852 इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राएं और 6,021 जन्म लेने वाली बालिकाएं शामिल हैं। इन सभी को धनराशि वितरित करने के लिए फरवरी प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड में इन जिलों में बारिश बर्फबारी की आशंका, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। उत्तराखंड में 21 जनवरी को मौसम बदलेगा। इन जिलों में बारिश बर्फबारी की आशंका जताई गई है। 3000 मीटर या इससे ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात के आसार हैं। प्रदेश में कई दिनों से सूखी ठंड ने लोगों को परेशान किया है। इसी बीच मौसम विभाग ने ये बड़ी भविष्यवाणी की है। पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 21 जनवरी यानी बुधवार को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है। 26 जनवरी को सभी स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी घोषित, सरकारी कार्यालय भी रहेंगे बंद। उत्तराखंड में 26 जनवरी को सभी स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी रहेगी। इसी के साथ ही सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। बता दें कि पूरे भारत में 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके चलते उत्तराखंड में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। आपको बताते चले कि 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन देश का संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, इसलिए हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके चलते उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। साइबर हमले से बचाव के लिए एसओसी गठित, यूपीसीएल के एमडी ने सुरक्षा परिचालन केंद्र बनाने के दिए निर्देश। साइबर हमलों से बचाव के लिए यूपीसीएल ने सुरक्षा परिचालन केंद्र का गठन किया है। ये टीम 24 घंटे साइबर हमलों से बचाव के लिए मुस्तैद रहेगी। साइबर खतरों को पहचान कर उनका विश्लेषण और रोकने का इंतजाम करेगी। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि एसओसी का मकसद साइबर खतरों से बचाव करते हुए आईटी अवसंरचना, नेटवर्क, सर्वर एवं डिजिटल प्रणालियों की सतत निगरानी करना होगा। साथ ही साइबर खतरों की पहचान, विश्लेषण एवं त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करना है। इसके माध्यम से साइबर हमलों, बीटा उल्लंघन, मेलवेयर, रैनसमवेयर व अन्य सुरक्षा घटनाओं को समय रहते नियंत्रित किया जा सकेगा। गायत्री विहार कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान के नीचे खुले सेफ्टी टैंक से मिला सड़ा गला शव, जांच शुरू। सिडकुल थाना क्षेत्र की गायत्री विहार कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान के नीचे खुले सेफ्टी टैंक से एक सड़ा गला शव मिला है। पुलिस ने शव को बाहर निकलवा कर मोर्चरी में भिजवा दिया है। मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। पुलिस का मानना है कि प्रथम दृष्टया शराब के नशे में टैंक में गिरने से मौत हुई होगी। वहीं हत्या की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम पुलिस को सूचना मिली कि गायत्री विहार कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान में बनी दुकान के अंदर खुले पड़े सेफ्टी टैंक में एक शव पड़ा है। सूचना पर थानाध्यक्ष नितेश शर्मा, एसएसआई देवेंद्र तोमर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 6 फीट गहरे टैंक में भरे 4 फीट तक पानी के अंदर से शव को बाहर निकलवाया गया। शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौत करीब 10 से 15 दिन पहले हुई होगी। शव काफी हद तक गल चुका है। अब तक 5 लाख से अधिक आवेदन मिले, एक भी मामले में नहीं हुआ निजता का उल्लंघन। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने से अब तक विभिन्न सेवाओं के लिए कुल 5 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं, लेकिन एक भी मामले में निजता उल्लंघन की शिकायत सामने नहीं आई। 27 जनवरी 2026 को यूसीसी को 1 साल पूरे हो रहा है। यूसीसी नागरिकों की निजी जानकारियां सुरक्षित रखने के संकल्प पर खरी उतरी है। ऑनलाइन आवेदन में पूरी प्रक्रिया फेसलेस होने से भी किसी की भी पहचान सार्वजनिक होने का खतरा नहीं है। 100% आवेदन यूसीसी पोर्टल के माध्यम से हो रहे हैं। इसमें आवेदक घर बैठे ही किसी भी सेवा के लिए आवेदन कर सकता है। इस तरह उन्हें किसी भी सरकारी कार्यालय या अधिकारी के सामने उपस्थित होने की जरूरत नहीं है।
पहली बार मां नंदा की जात को बड़ी जात का नाम, बड़ी बहस हुई शुरू, 12 साल में आयोजित करने की है मान्यता। मां नंदा की जात को लेकर बहस शुरू हो गई है। नंदा की लोक जात प्रतिवर्ष आयोजित होती है, जबकि आदिकाल से चली आ रही जात को राजजात के नाम से जाना जाता है। मगर इस वर्ष सिद्धपीठ कुरुड़ और नंदा राजजात समिति में एक राय न बनने के बाद इस बार नंदा की राजजात को बड़ी जात का नाम दे दिया गया है। बड़ी जात का नेतृत्व कुरुड़ मंदिर समिति कर रही है। इस जात में बधाड़, दशोली, लाता, बंड क्षेत्र के हक हुक धारी शामिल हो रहे हैं। मां नंदा की जात आदिकाल से होती आ रही है। हर बार मां नंदा की जात को 12 साल में आयोजित करने की मान्यता है, मगर आपदा के साथ ही विभिन्न कारणों से जात का समय परिवर्तित होता आया है। साल 2012 में राजजात आयोजित होनी थी, मगर किन्हीं कारणों से जात नहीं हो पाई, जिसे एक वर्ष आगे खिसका दिया गया था। मगर 2013 में आपदा के चलते जात का आयोजन नहीं हो पाया, जिसके चलते 2014 में जात आयोजित हुई। हिमालयी राज्यों में हर वर्ष आते हैं 132 हिमस्खलन, सबसे अधिक जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में रिपोर्ट। देश के हिमालयी राज्यों में हर साल औसतन 132 हिमस्खलन की घटना रिपोर्ट हो रही है। इनमें सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट हो रही है। यही हिमस्खलन की साइट भी सबसे ज्यादा है। रक्षा भूसूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान हिमस्खलन को लेकर पूर्वानुमान जारी करता है। इसके लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर अन्य जगहों पर DGRI के सरफेस ऑब्जर्वेटरी और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। यहाँ पर मौसम संबंधी जानकारी जुटाने के लिए कर्मियों को भी भेजा जाता है। DGRI के वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु शेखर बताते हैं कि जो डेटा मिलता है उसे चंडीगढ़ सेंटर में भेजा जाता है, जहाँ पर सुपर कंप्यूटर मॉडल आदि के आधार पर पूर्वानुमान जारी किया जाता है। तो ये बताते हैं कि साल 2020-21 से 2024-25 की अवधि में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम में करीब 661 घटनाएं हुई हैं। युवा कांग्रेस का में भी अंकिता भंडारी अभियान शुरू, CBI जांच की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। युवा कांग्रेस ने अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर में भी अंकिता भंडारी अभियान की शुरुआत की है। जिला मुख्यालय में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तराखंड प्रभारी सुरभि द्विवेदी ने अभियान का शुभारंभ किया। सुरभि द्विवेदी ने कहा कि न्याय की लड़ाई किसी एक बेटी की नहीं, बल्कि पूरे देश की बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय से जुड़ा सवाल है। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश और देश की हर बेटी की आवाज को बुलंद किया जाएगा। कॉर्बेट से सटे काशीपुर में तेंदुआ अलर्ट, 4 पकड़े, 9 खुले घूम रहे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे काशीपुर क्षेत्र में तेंदुओं की बढ़ती आवाजाही ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वन विभाग के अनुसार शहर और आसपास के इलाकों में 9 से अधिक तेंदुए सक्रिय हैं। इसके अलावा अब तक 4 को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा जा चुका है। लगातार पालतू और लावारिस कुत्तों को शिकार बनाए जाने की घटनाओं के बाद वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और समूह में बाहर निकलने की सलाह दी है। बच्चों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए। गोविशान टीला, चेती मंदिर क्षेत्र, कुंडेश्वरी रोड, साईधाम कॉलोनी, जसपुर खुर्द और मानपुर सहित कई इलाकों में तेंदुओं के दिखने की लगातार सूचनाएं मिल रही है। शाम ढलते ही तेंदुओं की गतिविधियां बढ़ जाती है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कई क्षेत्रों में लोगों ने बच्चों को अकेले बाहर भेजना बंद कर दिया है। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से तेंदुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़े जाने की मांग की है। सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक पढ़ा रहे कई विशेष शोध पत्र में कहा गया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक ही शिक्षक कई विषय पढ़ा रहे हैं। वहीं हर बच्चे के लिए शिक्षा की पहुंच तो सुनिश्चित की गई है, लेकिन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ये बात देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान एवं लोकतांत्रिक पहुंच विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में प्रस्तुत शोध पत्र में कही गई है। राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता डॉक्टर अंकित जोशी ने चंपावत में हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में उत्तराखंड विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। शोध पत्र में कहा गया कि उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में विद्यालयों तक भौतिक पहुंच तो लगभग सुनिश्चित हो चुकी है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच अभी भी बड़ी चुनौती बनी है। नाले के किनारे बांस के पेड़ों में अटका मिला नामी व्यवसायी का शव, लाइसेंसी, रिवॉल्वर और सुसाइड नोट भी मिला। खटीमा शहर के एक वरिष्ठ व्यवसायी का शव मंगलवार को संदिग्ध अवस्था में सूजिया नाले के किनारे बांस के पेड़ों के बीच अटका हुआ मिला। उनकी कनपट्टी के पास गोली लगी थी। घटनास्थल पर व्यवसायी की लाइसेंसी, रिवॉल्वर व सुसाइड नोट मिलने से उनके आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक अपराह्न करीब 1:45 बजे पुलिस को सूजिया मोहलिया में खेतों के पास सूजिया नाले में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी। दरोगा किशोर पंत टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की
पहचान शहर के वरिष्ठ व्यवसायी व कंजाबाग निवासी जसोधर भट्ट पुत्र प्रेम बल्लभ भट्ट के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना से खटीमा में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर भीड़ लग गई। यात्रियों की कार दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोग थे सवार, मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बड़ा हादसा हुआ है, जहां यात्रियों की कार और कैंटर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार ये भीषण सड़क दुर्घटना वनभुलपुरा थाना क्षेत्र में हुई है, जहां स्थित गोलापार बाईपास रोड पर एक कार और कैंटर की टक्कर हो गई। हादसे के दौरान कार में 3 लोग सवार थे। कार सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायलों को हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है। 2 लोगों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त किया है। बताया गया कि अरुण सैनी निवासी स्टेट बैंक कॉलोनी रामपुर कैंटर चला रहा था। पुलिस ने कैंटर चालक को हिरासत में लिया है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।